नमस्कार आप सभी का गोल्डन जैकेट 21 में फ्रेंड्स। और फाइनली आप सभी कैंडिडेट के बीच में जो है ऑफिशियल कंफर्मेशन आ ही गया है। अब तो आपको कंफर्म हो गया है कि भाई आप लोगों का भर्ती आपके सामने है। समस्या तब उत्पन्न होता है क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है, मात्र 90 दिन का टाइम बचा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। और बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था कि सर आपने कौन सा बुक को पढ़ के इस एग्जाम को क्लियर किए हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक एक करके ध्यान से देखिएगा। एग्जाम तिथि आपके सामने है और आवेदन का तिथि तो जाहिर सी बात है, सब कुछ आपके सामने है। एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं दोबारा कह रहा हूं कि टोटल जो टाइम है आपके पास मात्र 90 दिन बचा हुआ है। और 90 दिन में आप देख ही रहे कि भाई आपको 85 प्लस ये टारगेट भी रखना है। ठीक है। हालांकि पिछले बार से अच्छी खासी वैकेंसी है। पिछले बार 1275 सीट था और आज से जो है इनका ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू हो गया है। 10 अगस्त तक ये प्रक्रिया चलेगा और आपका भी ये बहुत जल्द पूरा करवा लिया जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके पास जो फाइनल ये जो प्रोसेस लगता है बिहार दरोगा की मैं बात करूँ प्री और मेंस में, तो 6 महीने का टाइम लगता है और कब निकल जाएगा ये 6 महीना आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे बुक के लेके भी। और देखिए ये जो टोटल सीट है, कुछ लोगों का ये भी डाउट है कि क्या ये जो भर्ती है 2000 प्लस जो भर्ती है जिनका ये प्रोसेस ये देखिएगा तो ये प्रोसेस में है। 2000 में दरोगा की बात करूं और 20,000 कांस्टेबल का है ना, तो ये प्रक्रिया प्रोसेस में है। और आपने यहाँ पे देखा होगा कि बिहार पुलिस में अभी जो है 1,22,703 पद खाली है। तो अभी बिहार दरोगा का भर्ती आएगा, कंटिन्यूसली आएगा, अभी सीट है। लेकिन आपको किसी भी हाल में इसी में ले लेना है भाई सिलेक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं। और कल आपने देखा होगा है ना, यहाँ पे ये न्यूज मैंने आप लोगों के बीच में साझा भी किया था कि भाई 1 अगस्त से जो 1275 कैंडिडेट जो पास हुए हैं है ना, इसका ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगा और 10 अगस्त तक होगा। और उसके बाद जो है, हालांकि ये पूरे तरीके से जो है प्रोसेस में है दोनों भर्ती। ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल और दरोगा। तो दरोगा सबसे पहले आएगा, उसके बाद कांस्टेबल भी रिलीज कर दिया जाएगा। और कांस्टेबल का जो 21,000 प्लस जो पद है उसका तो एग्जाम जाहिर सी बात है होना ही है। कब से तो आप सबको पता ही है। अब आपके पास एक सप्ताह का टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो है बहुत बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये डाउट क्लियर। अब हम लोग समझ लेते हैं। ये आज का भी न्यूज़पेपर है, ये आज है 2 अगस्त 2024 और ये आज का न्यूज़पेपर है। और यहाँ पे सारी चीजें आप देख सकते हैं। 2000 दरोगा का बहाली प्रस्ताव यहाँ पे भेज दिया गया है। अब सब कुछ आपके सामने है और ये 90 डेज में आपको पूरा कर लेना है। और ध्यान दें, प्री में आप अच्छे स्कोर कर लेते हैं, मेंस में जो है आपके लिए आसान हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात है प्री को क्लियर करना, क्योंकि मेंस का आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो बहुत ही आसान रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक चीज देखा है कि मैं सारी चीजें मेंशन कर दिया हूँ। ठीक है, और बुक लिस्ट भी मैं यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि भाई मैंने कौन सा बुक को फॉलो किया था और आपको भी वही करना है। समस्या तब उत्पन्न होता है ना जब चीजों को अपने माइंड में नहीं रख पाते हैं, यहाँ पे समस्या आता है। और इस बार मैं 1275 कैंडिडेट की मैं बात करूँ तो उसमें मैक्सिमम कौन सा कैंडिडेट है जो 2213 में या फिर उससे पहले वाले जो वैकेंसी आया था उसमें छठे हुए थे, मैक्सिमम लोग वैसे हैं। इसका कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं मतलब कि 4-5 साल से लोग तैयारी कर रहे थे, वैसे कैंडिडेट को जो है यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। हाँ, लेकिन कुछ लोग, मैं बोल रहा हूँ कुछ ही लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर किए हैं। और ऐसे केसेस में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसका जो स्ट्रेटेजी रहा है, इसका जो रणनीति रहा है वो दूसरे से अलग रहा है। तो आपको दूसरे से अलग करना है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं बताऊं तो मैं कहूंगा कि इस एग्जाम को इजीली आप मात्र 3 बुक को पढ़ के इस एग्जाम को इजीली क्लियर कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या आता है कि क्या ये जो मैं लुसेंट बुक अभी मैं बताऊंगा तो क्या इस बुक को पूरा कर सकते हैं 3 महीने में, मतलब कि 90 दिन में? तो मैं कहूंगा नहीं कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर है या फिर बार बार आपका प्री तक भी नहीं कर रहा है तो नहीं, मैं कहूंगा नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है, अभी मैं उसका क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। ये दोनों बुक में से कोई एक बुक रखिए। दोनों बुक मैं नहीं सजेस्ट करूंगा पढ़ने के लिए, कोई एक रखिए, चाहे क्रॉन आप कर रहे हैं या फिर लुसेंट कर रहे हैं। ये जो मैं यहाँ पे एसपीडी पब्लिकेशन का जो मैं बुक बताऊंगा, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स वाला सेक्शन के लिए हो, तो ये रिवीजन के लिए होता है। ठीक है, आपको जो गाइड बुक के तौर पर जो रखना है, ये रखना है भाई लुसेंट। ठीक है, ये तो अभी एक ही बुक हुआ। एक बुक में यहाँ पे मैं बोलूंगा साइंस के लिए, जो कि साइंस या प्री और मेंस दोनों में बहुत एक जो है मैं कहूंगा कि भाई कारगर साबित होता है। कारण क्या है कि इसका लगभग 20 से 22 क्वेश्चन रहता है और यहाँ से क्वेश्चन गलत करने का संभावना बहुत कम रहता है। तो मैं कहूंगा 9th और 10th का आपको एनसीईआरटी यहाँ से करना है। वो कैसे करना है अभी एक एक करके हम लोग देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको आगे लेके चलता हूं। जो कई सारे फ्रेंड्स का यहाँ पे डाउट था वो क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि भाई
यहाँ पे मैं लुसेंट पब्लिकेशन का बुक यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि ये कोई चैप्टर है, सपोज दैट, चलो भाई मध्यकालीन भारत का इतिहास को मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच में आप देख सकते हैं ना। ये चैप्टर का नाम है दिल्ली सल्तनत, चैप्टर का नाम है। अब क्यों नहीं आपके माइंड में डेटा जो है वो अंदर जाता है, माइंड में वो डेटा फिट होना चाहिए। तो आप जब दिल्ली सल्तनत कंप्लीट करते हैं तो जाहिर सी बात है इसमें हम लोग टोटल 5 वंश के बारे में पढ़ते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। और इस बुक में, लुसेंट पब्लिकेशन की जो बुक है, तो इसमें सारी चीजें आप देख सकते हैं कि एक ही में सान बांट दिया गया है, ठीक है। तो ये आप फर्स्ट टाइम बुक पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपको तो पहले समझ में नहीं आएगा, सही यही है सच्चाई। और जो लोग आपको बताते हैं कि भाई लुसेंट बुक को पढ़ के अब जो है इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, तो वही लोग कर सकते हैं जिनका कंसेप्ट अच्छा है, वो यहां से कर सकते हैं। या फिर आप बहुत ज्यादा रटूमल है, रट लेंगे तभी हो पाएगा, और 100 में से वैसे लोगों की संख्या 1 या 2 ही होता है। तो क्या करना पड़ेगा अभी मैं बताऊंगा। आप मान लीजिए गुलाम वंश पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पे सारी चीजें आपको दे दिया गया है ना, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे अगर यहीं से आप छांट के नोट्स निकाल लेते हैं तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ भाई कितना का चेंजेस हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सपोज दैट जो है दिल्ली सल्तनत आप देख सकते हैं, इसमें भी यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दूं कि ये टोटल 5 वंश है, ठीक है। इसमें गुलाम वंश, और यहीं से देखिएगा गुलाम वंश जो था, जिसे ममलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है, ये इलवरी तुर्क थे, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। और इसका टाइम पीरियड यहाँ पे आपको एक जगह मिल जाएगा, और इसके जो संस्थापक है गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक है, एक जगह। अब यहाँ पे मैं वही चीज मैं कह रहा हूँ कि अगर लुसेंट में जाइएगा तो भाई एक जगह नहीं मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ के रखना पड़ेगा। और ये जो डेटा मैं कलेक्ट किया हूँ, और आपको भी करना है, मैं नहीं करूँ कि भाई ये नोट्स आप ले लो, नहीं, आप खुद से भी कर सकते हैं। जब मान लीजिए आप रीड कर रहे हैं इस बुक को, और बहुत ज्यादा आपका पेज नहीं होता एक सेक्शन का, मान लीजिए मेडिकल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि हार्डली जो है लगभग 40-50 पेज का होगा, 50 पेज का होगा। हाँ, लेकिन 50 पेज का सारा डेटा एक सेक्शन का माइंड में जो है ना, कहीं ना कहीं अगर डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको क्या करना है, ट्रिकी अप्रोच अपनाना है, और दूसरे से अलग जाहिर सी बात करेंगे तभी आप ना इसमें अच्छे स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, कंसेप्ट के साथ साथ आपका ना डेटा आपके माइंड में सेट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं किधर चला गया, हाँ यहाँ पे देख लीजिएगा, सेम वंश यहाँ पे खिलजी वंश उसके बाद पढ़ते हैं, और इसका टाइम पीरियड, इसके संस्थापक कौन है, तुगलक वंश, इसका टाइम पीरियड, और इसके संस्थापक सैयद वंश, लोधी वंश। अब यहाँ पे देखिएगा तो एक जगह मान लीजिए यहाँ पे देख सकते हैं, मेंशन भी कर दिया, गुलाम वंश या तुगलक ममलुक वंश जो कहते हैं भाई, ये है। इसमें जो प्रमुख शासक है, प्रमुख शासक नहीं कहूंगा, प्रमुख जो सुल्तान है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, या भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं ना। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो बलबन के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझना होता है। हालांकि प्रमुख जो शासक यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, और यहाँ पे ना सारे की पॉइंट एक जगह मिलेगा, और ये भी आपके दिमाग में चलना चाहिए। आप देख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जब शुरुआत होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन से क्षेत्र में फैला हुआ था। तो ये चीजें आपके माइंड में चलेगा, कब चलेगा, जब सारे चीजें आपको एक जगह मिलेगा, तो ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, और इस नोट्स को आप एक बार देखते जाएंगे, आपके माइंड में चीजें सेट होती जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जब भी आप नोट्स क्रिएट करते हैं तो वो हमेशा के लिए होता है, तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्म में, डायग्रामिकली करने का कोशिश करिए, तो आपको दोनों में अंतर चल गया पता, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी लुसेंट को पढ़ते हैं तो कोशिश करिए कि भाई एक शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर ले। होगा क्या कि एग्जाम टाइम में आप इसे बार बार रिवीजन कर पाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि बायोलॉजी में ही जाना है। मान लीजिए बायोलॉजी का कोई टॉपिक है, सपोज दैट ये चैप्टर का नाम ही है, आप देख सकते हैं कोशिका। अब कोशिका से कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि सब कुछ एक ही में सान बांट दिया गया है। जाहिर सी बात है हिस्ट्री में तो कैसे न कैसे आप कर ही लेते हैं, समस्या आता है साइंस में। और इसी साइंस को आप क्या करते हैं कि डायग्रामिकली, मान लीजिए कोशिका का जो चैप्टर अभी मैं बताऊं लुसेंट में, ये कोशिका का चैप्टर है, आपने अभी देखा कोशिका विज्ञान है ना, ये कोशिका विज्ञान है। और कोशिका यहाँ पे कोशिका सेल जो चैप्टर है यहाँ से शुरू हो जाता है, और ये आपको मिलेगा 9th क्लास की एनसीईआरटी में, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी को फॉलो करिए, या फिर कोई अच्छी नोट्स मिल जाता है और उसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने होता है तो भाई उनको करिए, ताकि आपका उस टॉपिक का जाहिर सी बात है कंसेप्ट क्लियर होगा। तो एग्जामिनर किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछे तो आपका क्वेश्चन गलती होने का संभावना नहीं रहेगा, और ये करना पड़ेगा तभी एग्जाम क्लियर होगा, अदरवाइज ये भी आपके हाथ से निकल जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ, सच्चाई यही है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रचने से और आपको वन लाइनर क्वेश्चन रटने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मैं फिर से कराऊं, आप घींच तिर के 60-65 तक जाइएगा, अटक जाइएगा। आपको मैं फिर से कराऊं 85+ नंबर लाना है तो कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। मैं कह रहा हूं ना कि भाई वही लोग इस एग्जाम में 85+ नंबर लाए हैं
जो लगभग 4 साल से 5 साल से 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया है। उसके बाद जो आपको बता रहे हैं कि मैंने 2 बुक को पढ़ के इस एग्जाम को क्लियर किया है, तो उनका कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। और लुसेंट से सिर्फ आपका सिलेक्शन नहीं होता, यही सच्चाई है। हाँ, आपको एक शॉर्ट नोट्स यहाँ पे दिखेगा, जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप अच्छे से कर पाएंगे, सच्चाई यही है ना। तो ये है। और मान लीजिए जो चैप्टर है कोशिका, अब जाहिर सी बात है कोशिका का शेप कैसे होता है, जब आपके नोट्स होगा पिक्टोरियल फॉर्म में सारी चीजें होगा, तो भाई आप देख पाएंगे, है ना। यहाँ पे एक एक पॉइंट और एक एक जगह मिल जाएगा ना, भाई कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और वहां से छाट के आप चीजों को रख लेते हैं। और यही अप्रोच होना चाहिए, और एग्जाम में क्वेश्चन भी यहीं से आता है। तो ये तो समझ में आ गया। जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो चीजों को डीपली करिए और उस टॉपिक को अच्छे से कवर करिए। सिर्फ वन लाइनर रटने से और ऑब्जेक्टिव करने से आपका सिलेक्शन नहीं होना है। कंसेप्ट क्लियर करिए। हाँ, ऑब्जेक्टिव तो लगा नहीं है, जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस आपका यहीं से हो जाएगा। तो ये तो सबको करना होता है और सभी लोग करते हैं। तो आपके माइंड में जो ये क्वेश्चन था कि क्या सर इस एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है इस बुक को से, तो हम कहूंगा यस। अब आपने समझ लिया कि भाई आपका कंसेप्ट पहले क्लियर करना है, और रिवीजन के लिए और जो की पॉइंट के लिए भाई जाहिर सी बात है यहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। हालांकि नोट्स आपने बनाए हैं तो जाहिर सी बात है स्टैंडर्ड बुक से बनाए होंगे या फिर लुसेंट से बनाए हैं, तो भाई वही चीज आपके नोट्स में है, तो फिर आपको इस बुक पे बार बार आने की जरूरत नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब समझ से आता है मैथ और रीजनिंग में। देखो भाई, मैथ में मैं बात करूं तो अर्थमेटिक का ही क्वेश्चन रहता है। अर्थमेटिक के लिए ये बेस्ड बुक है आपके एसआई की जो डिमांड है। और रीजनिंग के लिए भाई यहाँ पे मैं मास्टर रीजनिंग तो यहाँ पे बताया हूं, लेकिन इतना हाई लेवल पे नहीं जाना है। सिर्फ आपको यहाँ से पीवाईक्यू कर लेना है। इसमें पीवाईक्यू दिया रहता है किसका, उसमें एसएससी का है, रेलवे का, बस उतना कर लेना, सारे क्वेश्चन नहीं करना होता है। हाँ, इसमें मैं जो चैप्टर बताऊं वो चैप्टर कर लेना। 20 में 20 जाहिर सी बात है मेंस में आता है 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग मिला के, और प्री में लगभग 8 से 9 क्वेश्चन जो आता है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सही होगा, है ना। हाँ, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है तो जाहिर सी बात है आप जो चैप्टर में बता चुका हूँ आगे मैं बता दूंगा, वो लिस्ट दे दूंगा पूरा चैप्टर का, बुक कर लेना, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। हालांकि आप चाहे तो मेरे साथ भी मेंटरशिप प्रोग्राम में आ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे फ्रेंड्स का ये डाउट था। अच्छा, बहुत सारे फ्रेंड्स का ये है कि सर अगर हम आपके साथ जुड़ना चाहे, ये नोट्स मैं लेना चाहूँ, देखिए सबसे पहली बात ये, सिर्फ आपको नोट्स यहाँ पे मैं नहीं देता हूँ। कारण क्या है कि नोट्स में कुछ चीजें शॉर्ट फॉर्म में है, तो जाहिर सी बात है और वहां पे मैं पूरे डिटेल में वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ सारी चीजें बताता हूँ, कंप्लीट एनालिसिस के साथ। तो ये मत ये बोलिए कि भाई नोट्स सिर्फ मुझे दे दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं आपको दोबारा बोल दे रहा हूँ कि सिर्फ जो है नोट्स अवेलेबल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है आप लोगों का कि अगर मैं यहाँ पे हाँ आपके साथ जुड़ना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा। ये नंबर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस नंबर पे आप क्या करेंगे, कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं 9341766130। ये एक बार दोबारा बोल रहा हूँ 9341766130। इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कोर्स रिगार्डिंग। हालांकि मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ, आपको पेमेंट जो है इस नंबर पे करना होता है 7319924130। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, और उसका स्क्रीनशॉट करके 9 नंबर पे भेजेंगे, साथ में अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट, आप आराम से जो है क्लास कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अच्छा, पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट 9 नंबर पे भेजना होता है, साथ में अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट, और कोर्स नेम में क्या है आप मेंशन कर दीजिएगा बिहार एसआई पीटी मेंस, क्योंकि ये ऑफर चल रहा है और अभी आपको बिहार एसआई का प्री और मेंस दोनों एक साथ में करवाऊंगा, है ना। एक साथ में तैयार होगा और इसका वैलिडिटी होगा आपके मेंस एग्जाम तक। और ये सिलेक्शन बैच 2.0 है। सिलेक्शन बैच दोबारा मैं कह दे रहा हूँ कि ये सिलेक्शन बैच 2.0 है। एक बैच था वो सिलेक्शन बैच था, जो कि वो काफी आगे निकल गया, सबसे लास्ट में यही बैच शुरू हुआ था, ठीक है। ये 22 जुलाई से बैच शुरू हुई है, तो आप उसमें आ सकते हैं। अभी भी जुड़ते हैं तो सबका प्लेलिस्ट बना हुआ रहता है, तो जो भी क्लासेज आपने मिस कर दिए हैं, मतलब आपको छूट गया है, तो आप पिछले क्लासेस भी आप कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक तो ये है, आप मेरे साथ भी आके जुड़ के पढ़ सकते हैं। बहुत कम प्राइस है, जितना में मार्केट में बुक भी नहीं आएगा, तो भाई उतना में मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करवा देता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें मैं पीवाईक्यू करवाऊंगा, प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कंप्लीट, और साथ में आपको सारे सेक्शन का थ्योरी क्लास में करवाता हूँ, ठीक है। और सारे टॉपिक कवर होगा जो बिहार एसआई की डिमांड है ना, जो इसका सिलेबस है। और सबसे बड़ी बात है कि आप ऐसे मेंटर के साथ पढ़ रहे हैं जो ऑलरेडी इस एग्जाम को क्लियर किए हैं। तो जो लोग इच्छुक है आइए, और मैं दोनों तरीका बता दिया कि भाई दोनों केस में आप क्या कर सकते हैं। तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, तो खुद से पढ़ने का तरीका मैं बता ही दिया हूँ, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मेंटर आपके काम को आसान बना देता है, जो सही कंटेंट है वो आपके सामने जाहिर सी बात है दे देता है। और जाहिर सी बात है अगर ये चीजें आपको मिल जाता है तो आपका ना आधा काम हम लोग पूरा कर देते हैं, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हिस्ट्री वाला सेक्शन में आपको प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व का इतिहास भी पढ़ना होता है।
पॉलिटिकल साइंस पूरा कंप्लीट करना होता है। ज्योग्राफी में बात करो तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और बिहार का ज्योग्राफी भी एसआई के लिए भी पढ़ना होता है, जो कि पूरा कोर्स में इंक्लूड है। इंडियन इकोनॉमी, इसका दायरा लगभग 10 से 12 क्वेश्चन का हो गया है, आपको पता ही होना चाहिए। स्टैटिक जीके ये भी 10 से 12 क्वेश्चन इसका भी आता है। स्पेशल बिहार तो मैं बता ही दिया हूँ। साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और साइंस एंड टेक भी 1-2 क्वेश्चन रहता है, तो लगभग यहाँ पे 20 से 22 क्वेश्चन आता है ना। करंट अफेयर्स का लगभग 15 से 17 क्वेश्चन आता है और मैथ रीजनिंग का आता ही आता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि ये आपको मात्र जो है 85 से लेके 90 दिन में मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। स्लॉट वाइज क्लास होते हैं और एक साथ अभी जो है आपको 4 क्लास करने होते हैं, क्योंकि मैथ आपको फर्स्ट डे से ही शुरू हो जाता है, तो सारे क्लासेस आपके सामने होते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स, ये जो डाउट था आप लोगों का कि हम तैयारी कैसे करें, क्या अप्रोच होना चाहिए, मैंने आपको सारी चीजें और बुक भी बता दिया, ठीक है। एक चीज मैं आपको हमेशा कहूंगा, मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, चाहे आप मेरे साथ पढ़िए या कहीं और पढ़िए। जब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी है वो दूसरे से कमजोर रह जाता है, तो मॉक टेस्ट देना जरूरी होता है। तो अभी सप्ताह में आप कम से कम जो है 2 लगा सकते हैं, 2 या 3 लगा सकते हैं। जैसे ही इसका फॉर्म आप भर देंगे, उसके बाद आपको सप्ताह में 7 मॉक टेस्ट देना ही देना है, लेकिन अभी 2 से 3 दीजिए सप्ताह में, उससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। सेक्शनल मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, फुल लेंथ भी मॉक टेस्ट लगाना है। करंट अफेयर्स पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि दूसरे से अलग करेगा यही सारे सेक्शन। और मैं जो करंट अफेयर्स करवाता हूँ उसमें प्रतियोगिता दर्पण का कंपाइलेशन होता है, क्रॉनिकल का कंपाइलेशन होता है और एसपीडी का कंपाइलेशन तो होता ही है। तो करंट अफेयर्स उसके बाहर तो नहीं जाने वाला है। और मैं पिछले बार भी बिहार दरोगा 1275 सीट में, जो जाहिर सी बात है जो लोग मेरे साथ जुड़े थे उनको पता है सारी चीजें, और बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है जो अच्छे से मेहनत किए थे, जो कंटेंट दिया था उनको पूरा किए थे, ठीक है। तो ये है, तो बहुत सारे फ्रेंड्स का ये डाउट था, तो आशा करते हैं ये डाउट आप लोगों के बीच में क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि नोटिफिकेशन कब आएगा। ये एग्जाम कंफर्म हो चुका है, प्रोसेस अब मैंने आपको बताया कि भाई इसका प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, तो दिसंबर में कंफर्म है आप लोग का एग्जाम। अब कंफर्म है प्री एग्जाम और मेंस का सेम जो डेट है वो डेट। और आवेदन की मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है सितंबर में नोटिफिकेशन आया था, तो लेकिन इस बार नोटिफिकेशन आपको अगस्त में ही दिख जाएगा, लास्ट वीक में, है ना। हालांकि पिछले बार जो 1275 में जिसका दिसंबर में एग्जाम हुआ था, तो भाई उसका नोटिफिकेशन सितंबर में आया था, तो हो सकता है कि अगस्त के लास्ट वीक में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा नोटिफिकेशन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सितंबर से आप लोगों का फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। टाइम बहुत कम है, तैयारी में भाई आप लोग जी जान लगा दीजिए, बहुत कम टाइम है और सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ, आपको थ्योरी बहुत अच्छे से कवर करना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो लगाना ही है। अच्छा, कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे क्या घटना चक्र का कौन कौन सा सेक्शन हम ले, तो देखिए घटना चक्र का आपको ना 4 बुक लेना है, जो कौन कौन सा, वो प्रैक्टिस के लिए लेना होता है। चाहे आप घटना चक्र लीजिए चाहे लुसेंट लीजिए, तो लुसेंट लीजिएगा तो एक ही बुक में काम चल जाएगा। घटना चक्र लेने से फायदा क्या मिलेगा कि उसका एक्सप्लेनेशन भी रहता है, ठीक है। तो एक तो आपका हिस्ट्री को लेना है, हिस्ट्री में जाहिर सी बात है तीनों सेक्शन एक ही में आ जाता है। घटना चक्र तो अवलोकन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा जो है पोल साइंस, तीसरा जो है ज्योग्राफी और चौथा साइंस का। इकोनॉमिक्स का नहीं लेना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए आपको मैंने बता चुका हूँ, सोर्स लुसेंट और साथ में इसका जो है करंट अफेयर से जोड़ के जो डेटा पूछे जाते हैं वो पीवाईक्यू जो मैं करवाऊंगा यूट्यूब पे भी, वो वहां से कवर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं सारी चीजें समझ में आया होगा। सभी लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सब कुछ फ्री है। और दोबारा कह रहा हूँ, जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट आपको करना होता है इस नंबर पे 7319924130। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से पेमेंट करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट करके ऊपर वाला नंबर पे भेजना है, साथ में अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद मैं आपको ऐड कर दूंगा। ध्यान दें, क्लास जो है ये 22 जुलाई से ही शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो अभी भी जुड़ते हैं तो सारे सेक्शन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आपको जो अभी तक जो भी क्लासेज हो गए हैं या फिर जो भी क्लासेज रनिंग में है, तो उसका प्लेलिस्ट दिख जाएगा। तो पिछले वीडियो भी आपको उस प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा, ठीक है। वहां पे पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, उसका प्रिंट आउट भी आराम से कर सकते हैं। तो बहुत सारे फ्रेंड्स का ये डाउट था, तो आशा करते हैं कि डाउट आपका जो है क्लियर हो गया होगा। और जब भी तैयारी करते हैं तो भाई ये चीज आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए कि भाई मुझे ये सारे सब्जेक्ट जो है अच्छे से कवर करना है। सब्जेक्ट को जब तक अच्छे से कवर नहीं करिएगा, आधा अधूरा ज्ञान रहेगा, एग्जाम नहीं क्लियर होगा, यही सच्चाई है। तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने नोट्स और वो सारी चीजें दिखाई दिया हूँ कि भाई मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये काम करिए, क्योंकि आप ना 10,000 15,000 रुपया दे के 20,000 दे के मैं कह रहा हूँ पढ़ रहे हैं ना, इतना अच्छा कंटेंट और ये चीजें डायग्रामिकली आपको नहीं मिलने वाला है कहीं नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो जो लोग इच्छुक है आइए, या फिर आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं।